श्री राम आदर्श मंच की पुनः एक बार आप सब तक नई रचना भेज रहा हूँ। आज आप लोगों को बचपन लिए चल रहा हूँ, जहाँ कल्पना का भारत, कभी यथार्थ का भारत हुआ करता था, आज मात्र कल्पनाओं का भारत रह गया है। जो हमने अपना बचपन जिया, महसूस किया और देखा, आज की बदलती हुई तस्वीर, भागती हुई जिंदगी, आधुनिकता से लिप्त भारतवासियों को जो मैं देख रहा हूँ, उन दोनों को कंपैरिजन करते हुए आज अपना बचपन अपनी कलम के माध्यम से, यानी अपना ही नहीं, अपनी उम्र के उन तमाम देशवासियों को बचपन याद दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कभी हम लोगों का बचपन, हम देशवासियों का कितना मधुर, प्यारा और सौम्य हुआ करता था। आज का समय और हम लोगों के बचपन का टाइम अपने गीत के माध्यम से आप सब तक एक बार फिर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप सबको हमारी ये 4 लाइनें पसंद आएँ तो कमेंट बॉक्स के माध्यम में से आपका आशीर्वाद हम सब तक पहुंचने का आभार व्यक्त करूंगा। तो बाल्यापन की कुछ बातें आप सब तक मैं पहुंचा रहा हूं। हुए पैदा थे गाँवों में, हुए पैदा थे गाँवों में, मकान थे कच्ची मिट्टी से। आज संगमरमर और पत्थरों से जड़ित एक से एक बेहतरीन, लाजवाब और खूबसूरत मकान बने हुए हैं। लेकिन परिवर्तन क्या हुआ वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि जितना ही हम पत्थरों से युक्त मकानों से संलिप्त होकर के जीवन अपना जी रहे हैं, उतना ही आज का मानव पाषाण हृदय बनता चला जा रहा है। और हमारे बचपन का जो कार्यकाल था वो कैसा था, मधुर और प्यारा। हुए पैदा थे गाँवों में, मकान थे कच्ची मिट्टी से। न पंखा एसी कूलर बिन, न पंखा एसी कूलर बिन, हवा थी माँ के आंचल से। न पंखा एसी कूलर बिन, हवा थी माँ के आंचल से। हुए पैदा थे गाँवों में, मकान थे कच्ची मिट्टी से। न पंखा एसी कूलर बिन, हवा थी माँ के आंचल से। धरती माँ के सीने से सभी हम लग के सोते थे। कभी बचपन में, चाहे वो ये मान लिया जाए कि अभावग्रस्त जीवन था, या ये मान लिया जाए कि मानव संस्कृति से युक्त जीवन, हम लोग बाल्यापन में जमीन में माँ धरती की गोद पर सभी सोया करते थे। धरती माँ के सीने से सभी हम लग के सोते थे, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, न डरते मरने मिटने से। तभी हम राष्ट्र प्रेमी थे, न डरते मरने मिटने से। हुए पैदा थे गाँवों में, मकान थे कच्ची मिट्टी से। न पंखा एसी कूलर बिन, हवा थी माँ के आंचल से। धरती माँ के सीने से सभी हम लग के सोते थे,
धरती माँ के सीने से सभी हम लग के सोते थे, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, न डरते मरने मिटने से, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, न डरते मरने मिटने से। ये रचना की 4 लाइनें आप लोगों तक भेजा। अब अगली 4 लाइनें आपको समर्पित कर रहा हूं। अपना बाल्यापन। चने का साग खेतों से, हमारी मां, बहन या अन्य पारिवारिक महिलाएं चने का साग खेतों से, मक्का की रोटी मां देती। चने का साग खेतों से, मक्का की रोटी मां देती। किसी के भी बगीचे जाके टोली आम भी खाती। बचपन में 5-5, 10-10 लड़कों की टीम यानी झुंड किसी के भी आम के बगीचे पे जा करके आम कच्चे और पके हुए खाना, तोड़ना और बाल्यापन की उद्दंडता करना। चने का साग खेतों से, मक्का की रोटी मां देती। किसी के भी बगीचे जा के टोली आम भी खाती। किसी के खेत से आलू शकरकंद भून कर खाते। किसी के खेत से आलू शकरकंद भून कर खाते। शिकायत गर जो घर आई, शिकायत गर जो घर आई, तो मां छत में सुला देती। शिकायत गर जो घर आई, तो छत पर मां सुला देती। अगर कोई शिकायत लेकर के आ जाता कि आपके बेटे ने हमारा ये नुकसान किया है, तो मां बेटे के ममत्व में आकर के उसे चुपचाप कहीं कमरे में पीछे या छत में जाकर के सुला दिया करती थी कि पिता के आने के बाद पुत्र को कोई दंडात्मक कार्यवाही का सामना न करना पड़े। वो था वात्सल्यपन। चने का साग खेतों से, मक्का की रोटी मां देती। चने का साग खेतों से, मक्का की रोटी मां देती। किसी के भी बगीचे जाके टोली आम भी खाती। किसी के खेत से आलू शकरकंद भून कर खाते। किसी के खेत से आलू शकरकंद भून कर खाते। शिकायत गर जो घर आई, शिकायत गर जो घर आई, तो मां छत में सुला देती। शिकायत गर जो घर आई, तो मां छत में सुला देती। और इसी गीत की अगली 4 लाइनें, जो बचपन था प्यारा, वो आप लोगों को अपना बचपन शब्दों के माध्यम से, अपनी गीत के कलम के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रहा हूं। चराते भैंस खेतों में, ये ग्रामीण अंचल का भारत का बचपन आज के युवाओं को समर्पित कर रहा हूं। चराते भैंस खेतों में, बैठकर पीठ में उसके। चराते भैंस खेतों में, बैठकर पीठ में उसके। मई और जून की दोपहर,
मई अर्जुन की दोपहर नहाते थे नदी कस के, चराते भैंस खेतों में बैठकर पीठ में उसके। मई अर्जुन की दोपहर नहाते थे नदी कस के, पिताजी हल चला करके शाम को घर में जब आते, पिताजी हल चला करके शाम को घर में जब आते, कपड़े फीस के झगड़े, कपड़े फीस के झगड़े बहन से, कपड़े फीस के झगड़े बहन से सुनते थे हंस के। अगर हम, चूंकि हम अपनी जरूरतों की बात माँ से कहा करते थे, डर रहा करता था कि अगर पिता से कहीं पैसे और कपड़ों की मांग किया तो हो सकता है डांट पड़े, या हल जोत करके आए हैं कहीं गुस्से में मार न दें। तो बहन पिता से अपनी बात कहती थी और उस बहन के प्यार, उस बहन की मुस्कुराहट पे पिता की थकावट काफूर हो जाती थी और बेटी की बातों को हंस करके पिता सुना करते थे। वो पल एहसास करके मैंने गीत के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास किया। पिताजी हल चला करके शाम को घर में जब आते, पिताजी हल चला करके शाम को घर में जब आते, कपड़े फीस के झगड़े, कपड़े फीस के झगड़े बहन के सुनते थे हंस के, कपड़े फीस के झगड़े बहन से सुनते थे हंस के। हुए पैदा थे गांवों में मकान थे कच्ची मिट्टी के, हुए पैदा थे गांवों में मकान थे कच्ची मिट्टी के, न पंखा एसी कूलर बिन, न पंखा एसी कूलर बिन हवा थी माँ के आंचल से, धरती माँ के सीने से हम सभी लग के सोते थे, धरती माँ के सीने से सभी हम लग के सोते थे, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, न डरते मरने मिटने से, तभी सब राष्ट्र प्रेमी थे, न डरते मरने मिटने से। अब रचना की अगली लाइन जो मैंने अपने बचपन पर देखा, पारिवारिक भरण पोषण के लिए युवापन में पिता का दर्द, आज वो हर पिता जो ग्रामीण अंचल में रहे उनका दर्द जो मैंने महसूस किया बाल्यापन में, वो आप लोगों तक शब्दों के माध्यम से पहुंचा रहा हूं। रात में ही चले जाते, रात में ही चले जाते फसल को काटने खातिर, पिता आधी रात को उठ करके फसल को काटने के लिए चले जाया करते थे और उसी समय मां रात में ही चले जाते फसल को काटने खातिर, चक्की माँ चलाती घर अपने बेटों के खातिर। आज आधुनिकता के युग में जगह जगह कारखाने लगे हुए हैं, गेहूं की पिसाई समय से हो जाती है। मेरा जो अपना बाल्यापन था, मैंने जो ग्रामीण अंचल में देखा कि जिस समय रात्र के तीसरे पहर पिता फसल काटने के लिए घर से चले जाया करते थे, उसी समय माँ 5
किलो 4 किलो गेहूं डलिया में रख करके और चक्की पीसने लगा करती थी कि रात में ही चले जाते फसल को काटने खातिर, चक्की माँ चलाती घर अपने बेटों के खातिर, रहते थे सभी मिलकर यही भारत की गरिमा थी। कभी संयुक्त परिवार रहा करते थे, एक आंगन में पूरे परिवार का जीवन यापन हुआ करता था। यही भारत की शान और यही भारत मां वसुंधरा की गरिमा हुआ करती थी। रहते थे सभी मिलकर यही भारत की गरिमा थी। वतन को छोड़ एकाकी ये रहते शौक के खातिर। आज इस देश का प्रत्येक युवा एकाकी जीवन जी रहा है। वो जो मैंने देखा वो आप तक भेज रहा हूं। रात में ही चले जाते फसल को काटने खातिर, रात में ही चले जाते फसल को काटने खातिर, चक्की माँ चलाती घर अपने बेटों के खातिर, रहते थे सभी मिलकर यही भारत की गरिमा थी। रहते थे सभी मिलकर यही भारत की गरिमा थी। वतन को छोड़ एकाकी, वतन को छोड़ एकाकी की रहते शौक के खातिर, वतन को छोड़ एकाकी वो रहते शौक के खातिर। और अब अभी तक मैंने चर्चा की अपना बाल्यापन, पिता का वो परिश्रम, वो त्याग, वो कुर्बानी, माँ का वो समर्पण, वो प्यार। और अब जो मैंने अपने युवापन का काल चक्र देखा, हमारे जैसे हमारी उम्र के वो तमाम युवाओं के द्वारा जो कुछ भी किया गया, वो मैं अपने शब्दों के माध्यम से, ये बातें उस समय की हैं, ये बातें उस समय की हैं, कटा बचपन पिता के संग। ये बातें उस समय की हैं, कटा बचपन पिता के संग। किया जब नौकरी हमने, किया जब नौकरी हमने, दिखाया अपना असली रंग। ये बातें उस समय की हैं, कटा बचपन पिता के संग। किया जब नौकरी हमने, दिखाया अपना असली रंग। क्या? फटी धोती में मां लिपटी, फटी धोती में मां लिपटी, दवा बिन बाप मरता है। फटी धोती में मां लिपटी, दवा बिन बाप मरता है। पकड़ते हाथ बीबी का, पकड़ते हाथ बीबी का, वो गिरगिट सा बदलते हैं। पकड़ते हाथ बीबी का, वो गिरगिट सा बदलते हैं। ये बातें उस समय की हैं, कटा जब बचपन पिता के संग। ये बातें उस समय की हैं, कटा बचपन पिता के संग। किया जब नौकरी हमने, किया जब नौकरी हमने, दिखाया अपना असली रंग। क्या? फटी धोती में मां लिपटी, फटी धोती में मां लिपटी, दवा बिन बाप मरता है।
फटी धोती में मां लिपटी, दवा बिन बाप मरता है। पकड़ते हाथ बीबी का, पकड़ते हाथ बीबी का, वो गिरगिट सा बदलते रंग। पकड़ते हाथ बीबी का, वो गिरगिट सा बदलते रंग। चराते भैंस खेतों में, बैठकर पीठ में उसके। मई अर्जुन की दोपहर नहाते थे नदी कस के। पिताजी हल चला करके शाम को घर में जब आते, कपड़े फीस के झगड़े, कपड़े फीस के झगड़े बहन से सुनते थे हंस के। कपड़े फीस के झगड़े बहन से सुनते थे हंस के। और इस रचना की अंतिम 4 लाइनें जब हम थोड़ा पढ़ लिख करके नौकरियां किसी बड़े शहरों में जाकर के प्राप्त कर ली, और वहां जाकर के हमने अपने जीवन में क्या किया, या जो मैंने देखा महसूस किया, वो अपनी कलम के माध्यम से आप सब तक भेजने का प्रयास कर रहा हूं। लिया है फ्लैट, हमारे अपने पारिवारिक जन जब जाकर के किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, और वो जब फिर हमारे बीच में आते हैं तो बहुत बड़े आदमी की छवि बना करके आते हैं। वो ये अपनों के बीच में आकर के ये दर्शाते हैं कि मैं उस शहर में जाकर के बहुत बड़ा आदमी बन गया। और हमारे ग्रामीण अंचल का जो भारत है, जो उस भारत की धरती पर रहने वाला वो ग्रामीण भारतीय है, वो ये महसूस करता है कि ये हमारे बीच के अपने पारिवारिक लोग वहाँ जाकर के बहुत बड़े जमींदार, बहुत बड़े धनवान, बहुत बड़े संस्कारवान, बहुत बड़े चरित्रवान हो गए होंगे। लेकिन यथार्थ क्या है वो मैं अपनी कलम के माध्यम से आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। लिया है फ्लैट किस्तों में, जिन्हें हम बहुत बड़ा आदमी मानने लग जाते हैं। लिया है फ्लैट किस्तों में, कार भी बैंक से ले ली। लिया है फ्लैट किस्तों में, कार भी बैंक से ले ली। कराते कराते मॉल में शॉपिंग। बस थोड़ा सा इस पर आप लोग गंभीरता से सोचें। लिया है फ्लैट किस्तों में, कार भी बैंक से ले ली। कराते मॉल में शॉपिंग, वाइन भी शॉप से ले ली। लिया है फ्लैट किस्तों में, कार भी बैंक से ले ली। कराते मॉल में शॉपिंग, वाइन भी शॉप से ले ली। निपुण से दूध बच्चे को, आज अब उस पर विश्लेषण पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा बचपन और आज का बचपन वो मैं पारदर्शिता दिखा कर रहा हूं। निपुण से दूध बच्चे को, किचन में मेड रखते हैं। आज ये बड़ापन है, आज का ये धनवान भारत है। कभी जब हमारा बाल्यापन हुआ करता था तो मां के स्तनपान मां स्वयं अपने बच्चे को कराती थी, और रसोई में खुद भोजन का निर्माण करके अपने प्रियजनों को, अपने पति और पुत्रों को बैठ करके जब खिलाती थी, उस भोजन का आनंद बाल्यापन का और आज के युवाओं का भोजन, वो मैं आप लोगों को अपनी कलम से माध्यम तक पहुंचा रहा हूं। लिया है फ्लैट किस्तों में, कार भी बैंक से ले ली। कराते मॉल में शॉपिंग, वाइन भी शॉप से ले ली।
निपुल से दूध बच्चे का किचन में मेड रखते हैं। निपुल से दूध बच्चे का किचन में मेड रखते हैं। अभी तक एक वो ही थी, अभी तक एक वो ही थी, गुलामी धन की भी ले ली। अभी तक एक वो ही थी, गुलामी धन की भी ले ली। इसलिए लिया है फ्लैट किस्तों में, कार भी बैंक से ले ली। कराते माल में शॉपिंग, वाइन भी शॉप से ले ली। निपुल से दूध बच्चे को किचन में मेड रखते हैं। निपुल से दूध बच्चे को किचन में मेड रखते हैं। अभी तक एक वो ही थी, अभी तक एक वो ही थी, गुलामी धन की भी ले ली। इसलिए साथियों, आज इस रचना के माध्यम से आज के बाल्यापन और युवा और अपना बाल्यापन और युवापन का कंपैरिजन कराने का प्रयास किया है कि आज भी हम आधुनिकता की दौड़ में पैसे के लिए दौड़ें, प्रयास करें। विश्व की दौड़ में हम कहीं पीछे न रहें, इस पर हमें बराबर प्रयास करते रहना चाहिए। मगर यह भी हमें याद रखने की आवश्यकता है कि बच्चों की, आज अपने युवाओं की, अपने पारिवारिक प्रियजनों की जो व्यवस्था अपने हाथों निर्मित करके ऊर्जावान की जा सकती है, वो किराए के रखे हुए व्यक्तियों से अपने प्रियजन और पारिवारिक जनों को वो सामर्थ्य, वो ताकत, वो भारत, अखंड भारत, वो भारत का, यानी अब मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर इस रचना से देश के युवाओं, भारत का उभरता हुआ वो परिदृश्य अगर आप महसूस कर रहे हों या कर सकें, तो हमारे बीच के वो तमाम साथी प्रयास करें कि दुनिया में कंपटीशन, पैसे की दौड़, सांसारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अनवरत प्रयास तो करें, लेकिन अपने पारिवारिक जनों के उज्जवल और सशक्त जीवन निर्माण के लिए पारिवारिक जनों में समय और जो भी जीवन निर्माण में ज़रूरतें हैं, उन चीज़ों का स्वतः कार्य क्षेत्र में उतर के अपना काम स्वयं करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। फिर अगली नई रचना के साथ आप सब तक मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए आप सभी लोग इस रचना का अध्ययन करें, मनन करें और ईश्वर आप सभी को सत्मार्ग की तरफ ले चले। जय श्री राम।